हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को क्या प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार होता है और होता है तो कैसे होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, भारतीय कानून में दूसरे विवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। अब इस उद्देश्य से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 494 इसमें पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध माना गया है। अब इससे यह प्रतीत होता है कि कानून ने एक पत्नी सिद्धांतों को अपनाया है। इसके बाद भारत में कुछ प्रथाओं के अंतर्गत दूसरी शादी को मान्यता दी गई है। अब कानून की मनाही के बाद भी दूसरी शादी के अनेक प्रकरण सामने आते हैं। अब यहाँ पर एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दूसरी शादी जिस महिला से की गई है उस महिला के अधिकार क्या होंगे और उनके संतान के अधिकार क्या होंगे। अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है या उनकी पहली पत्नी से उनका तलाक हो गया है, तब कानून दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी को पहली पत्नी ही मानता है। लेकिन पहली पत्नी जीवित है, पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है, उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तब उसे दूसरी पत्नी कहा जाता है। ऐसा दूसरा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1956 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट दोनों के ही अंतर्गत अवैध होता है और इसे शून्य विवाह माना गया है। हालांकि ऐसी शादी साफ तौर पर शून्य मानी गई है, अर्थात इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन कानून इस मामले में एक महिला और बच्चों के प्रति कानून उदार होता है। बच्चे प्रकृति की देन है। अगर किसी अवैध शादी से कोई बच्चे होते हैं, तब उस बच्चे को दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरी पत्नी के अधिकार अगर पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लिया गया है, तब ऐसी पत्नी दूसरी पत्नी कहलाती है। इस दूसरी पत्नी को भी कानून ने कुछ अधिकार दिए हैं। अब कौन से अधिकार है? इस दूसरी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है, पर कानून यहाँ पर उस दूसरी पत्नी को पति की स्व अर्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या उसकी पैतृक संपत्ति के हिस्से में या उसकी किसी अन्य पैतृक संपत्ति में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं देता है। यहाँ यह ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरी पत्नी को संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके पति ने कोई संपत्ति स्वयं से यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या उसके पति को अपने परिवार से पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा मिला है, तब उसकी पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब वह व्यक्ति अपने जीवित रहते कोई ना कोई फैसला लेकर दूसरी पत्नी के हिस्से में कोई संपत्ति वसीयत दान के माध्यम से दे सकता है। लेकिन अगर वो बगैर कोई फैसला लिए उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनकी पत्नी न्यायालय में यह क्लेम नहीं कर सकती है कि वह उसकी उत्तराधिकारी है, लीगल हेयर है। दूसरी पत्नी को किसी भी सूरत में उत्तराधिकारी नहीं माना गया है। अगर वह दूसरी पत्नी है, तब पति का उत्तराधिकार उसकी पहली पत्नी को ही मिलेगा, जो उसकी लीगल वाइफ है। अब भरण पोषण मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरी पत्नी के मामले में कानून ने थोड़ा सा उदार रवैया रखा है। अब दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार दिया है यानी मेंटेनेंस वो मांग सकती है। कोई भी दूसरी पत्नी अगर अपने पति से अलग रह रही है और ऐसे अलग रहने का कारण युक्त है, तब दूसरी पत्नी न्यायालय में भरण पोषण के लिए मुकदमा ला सकती है। अब ऐसा भरण पोषण के लिए मुकदमा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की
सेक्शन 125 के अंतर्गत लाया जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत मुकदमा लाया जाता है। अब या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत लाया जाता है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी लाया जा सकता है। यह तीनों कानून यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 एंड हिंदू मैरिज एक्ट, ये तीनों कानूनों के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में व्यवस्था करते हैं। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु बगैर कोई वसीयत किए हो जाती है या अपनी संपत्ति के संबंध में बगैर कोई निर्णय ले हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब दूसरी पत्नी के बच्चे भी उत्तराधिकार के लिए न्यायालय में उसी तरीके से मुकदमा ला सकते हैं जिस तरीके से पहली पत्नी के बच्चे लाते हैं। अब पैतृक संपत्ति में दूसरी पत्नी के बच्चों का अधिकार दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चों का पैतृक संपत्ति के मामले में अधिकार पहली पत्नी के बच्चों की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना ही है कि उनके पिता को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा मिला था और पिता की मृत्यु हो जाती है तब वह अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति में मिले हिस्से में से भी उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार तभी मिलता है जब उनके पिता को कोई हिस्सा मिल गया हो। अगर पैतृक संपत्ति संयुक्त है, अभी उसका बंटवारा हुआ नहीं है, तब दूसरी पत्नी के बच्चे उत्तराधिकार की मांग नहीं कर सकते। अब दूसरी पत्नी के बच्चे संपत्ति में उत्तराधिकार के साथ भरण पोषण का यानी मेंटेनेंस का अधिकार भी रखते हैं। वह अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को क्या हक मिल सकता है प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, इनमें उनका कितना हक होता है, वो कैसे मांग सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।